हाय गाइस, दिस इज मी रहीम बोल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है राजा लंदन का। राजा लंदन ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब रानिया ने और राजा ने एक दूसरे से इजहार मोहब्बत कर लिया है। ठीक है, रानिया ने कहा कि भाई अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मैं कोई भी मुश्किल किसी भी मुश्किल से टकरा जाऊंगी। ठीक है, आदिल क्या कोई भी आ जाए मैं उसके सामने इनकार कर दूँगी क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, उधर से जो आदिल है उसकी ताई और कज़न को पता चल गया क्योंकि कोई किसी ने उसकी तस्वीरें नहीं ली और पता चल गया। उसने कहा मैना और जो कबूतर है तो चिड़िया आपस में मैना आपस में ना चोंच लड़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। तो उसने कहा अब ये बहुत अच्छा मोरा है कि हम इसको आदिल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बातें जब चल रही थी, ठीक है, उसके बाद उसका कज़न है उसने ये बात कह दी कि जिस तरह मैंने आदिल सुल्तान के बाप को मार दिया, ठीक है, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये बातें सब उसका मुलाजिम सुन लेता है जो लाइक बहुत करीब होता है आदिल के। ठीक है, वो सारे मशवरे जो कुछ होता है ना वो उसे देता है। वो उसके बाप का भी मुखलिस होता है और आदिल का भी मुखलिस था। वो सारे मशवरे से दे रहा था। जब उन्होंने पता चल गया कि उसने हमारी सारी बातें सुन ली तो उन्होंने ना उसको कत्ल करवा दिया। ठीक है, और ये बात सीसीटीवी में आ गई। ठीक है, आदिल ने ये होशियारी की कि सीसीटीवी कैमरे जो थे उसका जो रिकॉर्ड था, डिवाइस था, वो खुद निकाल दिया और पुलिस के हवाले कर दिया और सब कुछ ना देख लिया। तो उसे शक हो गया था कि घर में कुछ ना कुछ गद्दार है जो मेरे दुश्मन से मिला हुआ है। ठीक है, अभी उसने अपने अपनों पर शक नहीं करा लेकिन वो अभी उन पर भरोसा भी नहीं करा। ठीक है, जस्ट उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, उनसे कह रहा है हाँ तुम मेरे भाई हो, हाँ तुम मेरी माँ हो। ठीक है, आप लोग सही कहते हैं, मुझे ये करना चाहिए, मैंने वो करना चाहिए, हालांकि वो कर खुद अपनी राय। ठीक है, उसके बाद आदिल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। ठीक है, उसके बाद आदिल ना वो वीडियो देख लेता है सीसीटीवी कि ये बंदा जो है ये चीज़ें लेकर आते हैं। तो उसकी ताई इतनी चालाक है, उसको पता चल गया है कि हमारा जो राज है पकड़ा गया है, जो बंदा है पकड़ा गया है। ठीक है, अब हमारा राज खुलना चाहिए। तो उसने पहले ही उसके फैमिली की ना तस्वीरें उठाकर दिखाई कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बीवी, हम इसका बहुत ख्याल करेंगे, तुम हमारे साथ बहुत वफादार रहे। ठीक है, अब वफादारी साबित करने का टाइम आ गया है, तुमने मुंह नहीं खोला, अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारी बीवी बच्चा मर जाएंगे। अब वो उसको खिलाफ लाइक उसको भड़का दिया, उसको कह दिया कि तुमने उसको डरा दिया। ठीक है, अब वो बेचारा मुंह नहीं खोलेगा। ठीक है, उधर से आदिल ने क्या किया, उसको पकड़ने खुद चला जाता है। ठीक है, अब जो उसका कज़न है वो बहुत चालाक बंदा है, उसको पता चल गया है कि राजा और रानी एक दूसरे से मोहब्बत करता है और ये चीज़ चल रही है। तो वो क्या करता है ना, उन दोनों को बुला लेता है और सीसीटीवी कैमरा चला देता है। जब आदिल उसको पकड़कर मार रहा होता है, घसीट रहा होता है और लाते मार होते हैं, थप्पड़ मारा होता है, लाइक उस पर इतना मारता है, उनको टॉर्चर करता है। ठीक है, वो सब सीसीटीवी कैमरे में आ जाते हैं। तो वो उसे कहता है कि देखो आदिल का कभी कभी ये वाला रूप ही होता है। ठीक है, आदिल को अगर तुम लोगों का पता चल जाएगा ना तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, तुम लोग ये होशियारी में मत रहो, ये है वो है। तो उसको इतना कुछ डरा देता है। ठीक है, वैसे तो राजा बहुत होशियार बनता है, वो कहता है कि मैं ही मुखलिस हूँ, मैं हूँ, ये हूँ, वो है। ठीक है, मैं बहुत चालाक हूँ, मुझे तो बहुत लाइक मुझे बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं सबका मुकाबला कर सकता हूँ, ये वो। उसको ये बात सोचनी चाहिए कि ये तो है उसका कज़न। ठीक है, अगर ये अपने कज़न के ख़िलाफ़ हो सकता है तो इस बात का क्या सबूत है कि ये हम दोनों का ना खैर ख्वाह हो सकता है। ये बिल्कुल भी खैर ख्वाह नहीं है, तो उसे कुछ सोचना चाहिए। रानिया भी उसकी बातों में आ गई, तुम लोग मेरी बात मानो, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो बहुत बुरा होगा, तुम लोग ना यहाँ से भाग जाओ, ये वो आई डोंट नो, उनको ऐसा वैसा कुछ करवाएगा। ठीक है, उधर से ना आदिल को भी शक हो गया है क्योंकि आदिल और रानिया जा रहे थे और रानिया ने अपनी दोस्त को आदिल के फ़ोन से फ़ोन किया। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग थी तो आवाज़ उसने सुन ली, तो उसने कहा कि मैं कोई लड़का मुझे पसंद करता है, मुझे उसके बारे में बात करनी है, ये वो। आदिल को शक है और आदिल वैसे तो बहुत सियाना बनता है। आदिल ने राजा को उस काम पर लगा दिया है। ठीक है, तुम ना रानिया के साथ होते हो तो तुम मालूम करके दो कि
जो रानिया है वो किसको पसंद करती है, वो किस में इन्वॉल्व है। हालांकि उसे शक हो गया है, ठीक है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम लाइक बहुत अजीब सा बिहेवियर होता है तुम्हारा, ठीक है। हालांकि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, हमारी मंगनी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हारा इस तरह का बिहेव मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं पढ़ाई का स्ट्रेस है, मुझे ये है वो है, ऐसा कुछ बकवास कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद अब राजा और रानिया ने डिसाइड कर लिया कि हमने ना लंदन भाग जाना है, ठीक है। वो उसको लेकर भी आता है और आदमी से ना सारा अपना वीज़ा वगैरह बनवाता है। वो कहते प्लीज़ हमें ना लंदन भेज दो, ठीक है। ऊपर से वो जो कज़न है आदिल की ना एक हर चीज़ की वीडियो बनाकर उसे भेज रहा है कि ये देखो आदिल ने आज इसे मारा है, आदिल ने आज ये किया है, आदिल ने आज उधर लाइक इस पुलिस वाले के साथ मिल रहा है, आज ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये पॉलिटिशियन है, ये किसी का सका नहीं है। उधर से रानिया के बाप ने कहा कि भाई आदिल की वजह से बहुत सारे हमारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो आदिल बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। उधर से लाइक राजा की माँ को पता चल गया है कि रानिया और राजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि भाई जो रानिया है वो तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम उसके मुहाफ़िज़ हो और तुम उसके अमानतदार हो और तुम अमानत में ख़यानत नहीं करोगे, ठीक है। आदिल बहुत अच्छा है, उसने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, ठीक है। उसने लाइक तुम्हारे ऊपर ना चोरी का इल्ज़ाम था, उसने वो धब्बा ख़त्म किया, ठीक है। इतना साथ दिया, तुम्हारी बहन की शादी की और तुम अब उसको धोखा दोगे, उसकी मंगेतर से शादी करोगे, उसे भगाओगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो उसे इतना कुछ समझाती है। वो कहता है नहीं मैं शादी करूँगा तो रानिया से ही करूँगा। तो वो जल्दबाज में जाकर सबा के साथ उसकी मंगनी कर देती है। फिर वो लोग कहते हैं कि ऑफिशियली ना हम इनका ना मंगनी की रस्म कर लेते हैं। तो वो लोग रस्म कर लेते हैं। अब रानिया को पता चल गया है, वो आग बगोला जो अच्छा तुम मेरे साथ भी ये कर रहे हो, उधर से सबा के साथ तुम मंगनी कर रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ये वो। इस बात में ना गुस्से में आकर ना गाड़ी चलाती है और एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट जिस तरह दिखाता है उसे थोड़ी बहुत ही चोटें आती हैं और लोग इतने परेशान हैं, रानिया तुम्हें क्या हुआ, राना क्या ना हुआ। आदिल के कज़न ने आदिल के कज़न ने कहा कि राजा तुम बहुत अच्छे जा रहे हो, तुमने आदिल की आंखों में धूल झोंका, तुमने सबा से मंगनी कर ली। तो अब आदिल यही समझेगा कि वो अपनी कज़न के साथ है क्योंकि उसने उसके साथ मंगनी की है, ठीक है। हालांकि तुम रानिया के साथ होगे तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, ठीक है। तुम लाइक डबल माइंडेड खेल रहे हो। अब आई डोंट नो क्या होगा, ड्रामा बहुत मज़े की स्टोरी है। आगे आई डोंट नो क्या होगा, क्या राजा रानी मिल पाएंगे कि आदिल सुल्तान। मैं तो कहता हूँ कि आदिल सुल्तान की ही वो रानियाँ। समर जाफरी बहुत कम उम्र है उसकी इस रोल के लिए। आई एम सॉरी, ये रोल उन पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। अब समर जाफरी छोटा है और उसी के साथ की एक लड़की, छोटी सी लड़की वो लेकर आए हैं जो रानिया है, ठीक है। अब इन दोनों का मैं तो मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी होगी। पहले इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम आदिल को ख़ुद बता देंगे कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें। तो वो या ठीक है बहुत अंडरस्टैंडेबल बंदा है, ठीक है। वो हमें समझ पाएगा, ये हमारी बात को समझेगा और लाइक मुझे वो खुद छोड़ देगा। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, उसके कज़न ने वो सब कुछ कहा है। ड्रामा इंटरेस्टिंग है, मज़े की स्टोरी है। मैं देख रहा हूँ आप लोग कैसे लग रहे हैं। आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।